स्टूडेंट, वेलकम टू फ्री ट्यूशन क्लासेस माय यूट्यूब चैनल। माध्यमिक शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र और माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्रसारित की गई एनसीईआरटी सिलेबस पर बुक जो कि गणित की कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं की बुक यहाँ पर बुकों का अध्ययन कराया जाता है। तो आइए हम आज आपको ले चलते हैं कक्षा 9वीं की क्लास की ओर, जो कि यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम प्रश्नावली 1.5। आपको बता दूं कि इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 की क्लासेस ले चुकी है, प्रश्नावली 1.4 की क्लासेस ले चुकी है। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो मेरा मानना है आपको ये क्लास उतनी अच्छी तरह से समझ नहीं आएगी। इस क्लास को देखने से पहले आप उन क्लासों को देखिए, उनकी जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। तो आइए स्टूडेंट आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.5। तो मैं आपको बता दूं, प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी सर्वसमीकाओं के बारे में बताना चाहूंगा जो आपको प्रश्नावली 1.5 को हल करने में महत्वपूर्ण सहायक होगी और काफी उन सभी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं वर्गमूल संबंधी सर्वसमीकाएं। वर्गमूल संबंधी सर्वसमीकाएं क्या होती है? वर्गमूल संबंधी सर्वसमीकाएं तो देखिए, पहली सर्वसमीका है अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी बराबर उसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी के रूप में। हम इसे कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी के रूप में। मान लीजिए आपको कोई संख्या दिया हुआ है 4 गुणित 2, तो आप इसे 4 गुणित 2 को अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 2 इस तरह से आप इस संख्या को लिख सकते हैं। यही संख्या के रूप में आपको सर्वसमीका काम आएगी इस तरह के आपको क्वेश्चंस हल करने में। अब आइए आगे देखते हैं कि आगे क्या है अगली सर्वसमीका। अंडर रूट ए अपॉन बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। यदि आपको क्वेश्चन में इस तरह से कोई संख्या दी हुई है अंडर रूट 1/2, आपको इसको हल करना है, आपको अंडर रूट 1/2 की वैल्यू पता नहीं है, तो आप इसे अंडर रूट 1 और अंडर रूट 2 के रूप में लिख सकते हैं। इसी को बदलने के लिए हम इस सर्वसमीका का उपयोग करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं अगली सर्वसमीका क्या है। अगली सर्वसमीका है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर a माइनस बी। हाँ जी, आपने देखा होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है नहीं। स्क्वायर की जगह यहाँ पर वर्गमूल लगा हुआ है और स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो गया। यदि आपको कभी कोई संख्याएं इस रूप में दी जाए प्लस अंडर रूट 6 और अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6, इस तरह से यदि आपको कोई संख्या दी है तो इसका आप हल कैसे निकालेंगे? तो आप देखेंगे कि ये संख्या इस सूत्र के ऊपर, इस सर्वसमीका के ऊपर लागू होती है, तब आप निकालेंगे। यहाँ पे a और b की वैल्यू यानी a से b को माइनस कर देंगे, तब आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -4। आप इस तरह से, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम इन संख्याओं को कैसे गुणा करेंगे। आप इस सर्वसमीका का उपयोग करके इन संख्याओं का हल निकाल सकते हैं। आइए आगे देखते हैं अगली संख्या क्या है कि a प्लस अंडर रूट बी इंटू ए माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b। जब भी आपको फिर से इसी तरह की संख्या मिल गई, मान लो कोई संख्या मिली 4 प्लस अंडर रूट 3, फिर है 4 माइनस अंडर रूट 3, इस तरह से आपको संख्या मिली, आपको इसको हल करना है। तो आप इस रूप में हल कर सकते हैं कि 4 का स्क्वायर माइनस 3, तो 4 4 16 माइनस 3 बराबर हो जाता है आपका 13। एक तो आपको संख्या इस रूप में मिलेगी या इस रूप में मिलेगी। आपको यदि इन दोनों में से किसी रूप में मिलती है, यदि मान लो आपको संख्या मिल गई इस रूप में कि 4 का स्क्वायर माइनस b या 4 का स्क्वायर माइनस 6, आपको इसका विस्तार करने बोला, तो आप इसका विस्तार इस रूप में कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब अगली सर्वसमीका क्या है। अगली सर्वसमीका है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी इंटू में है। तो जब भी आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहता है तो आप कैसे गुणा करते हैं? ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस बी डी। आप यहां भी उसी तरह से गुणा करेंगे, कोई अंतर अलग नहीं है। आपको यदि इस रूप में संख्या दी गई तो आपको उसे इस रूप में लिख लेना है। जहां ए है उसकी जगह ए, जहां बी है उसकी जगह बी, जहां सी है उसकी जगह सी, जहां
डी है उसकी जगह डी रखेंगे। आइए देखते हैं छठवीं सर्वसमीका, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में संख्या, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab। वैसे ही देखिए यहाँ पे ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab है, लेकिन यहाँ पे वर्गमूल और वर्ग इसीलिए नहीं लगा क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया। यदि हम इसे लिखते ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, तो आप देखेंगे ये इनटू में है, यहाँ पे ये वाली सर्वसमीका का यूज किया गया, इसे लिख दिया गया 2ab, अलग अलग थे तो इसे एक में कर दिया गया, और ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, इस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो ये सर्वसमीका बन गई a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी प्लस 2ab। ये कोई अलग नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस a का वर्ग प्लस b का वर्ग इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से ये 6 सर्वसमीका है, इनका यूज हमें प्रश्नावली अपनी एक्सरसाइज 1.5 में करना है। आइए स्टार्ट करते आज की क्लास में यूनिट फर्स्ट की प्रश्नावली 1.5 करते हैं, एक्सरसाइज 1.5। तो 1.5 में पहला क्वेश्चन क्या है कि 1.5 में पहला क्वेश्चन है कि हमें परिमेय और अपरिमेय बताना है। क्या बताना है, परिमेय कौन कौन सी संख्या है और अपरिमेय कौन कौन सी संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय कौन कौन सी संख्या है बताना है। तो कैसे बताएंगे, आपका जो पहला क्वेश्चन है उसे देखिए, प्रश्न क्रमांक प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न क्रमांक 1 का पहला क्वेश्चन, इसमें बताना है कि परिमेय क्या है अपरिमेय क्या है। तो इसमें है 2 माइनस अंडर रूट 5, और आप जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि यह जो संख्या होगी ये कैसी होगी, अपरिमेय होगी। फिर अगला यहाँ पे देखिए सेकेंड है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। अब यहाँ कोष्टक लगाए, आप कोष्टक से ना डरिए, इसे आप लिख सकते हैं अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, और आप जब इसे हल करेंगे तो 3 ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा, तो 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3, और जो 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, 3 को 3/1 आप लिख सकते हैं, और 3/1 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए ये जो संख्या होगी कौन सी, 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 23, यह एक परिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं थर्ड इसका, 2 अंडर रूट 7, 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7, तो अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कैंसिल, यहाँ बच गया 2/7, और 2/7 एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा गया है, अतः यह जो संख्या होगी यह क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, यह हो गई परिमेय संख्या। अब आप देखेंगे 1/√2, और आपने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के उदाहरण में पढ़ा है कि 1/√2 है, और जो √2 है यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ये जो पूरी की पूरी संख्या होगी ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अगला है 5 2 पाई, आपने वहां भी पढ़ा है कि जो पाई है एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह जो संख्या होगी ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का क्लास देखिए, उसकी परिभाषा देखिए, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये था 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए आगे देखते हैं 1.5 का क्वेश्चन नंबर, स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अभी इसके पहले आपने देखे क्वेश्चन नंबर 1, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुछ सर्वसमीका पढ़ाई थी, उन्हीं का इसमें उपयोग करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, और यह है इसका पहला व्यंजक। तो पहले व्यंजक को आप किस तरह से सरल करेंगे और कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। हमने जितनी सर्वसमीका लिखी थी क्या उन सर्वसमीका में ये संख्या है, तो आप देखेंगे कि इस तरह की कोई सर्वसमीका नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा a है और ये पूरा का पूरा b है, तो इस तरह की कोई सर्वसमीका नहीं है। हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे एक एक करके, जैसे हम करते हैं कि a प्लस b और दूसरी संख्या b प्लस c, इसका यदि गुणा करना है तो ये होता है b का स्क्वायर प्लस ab, उसके बाद में a का गुणा b से होता है, फिर a का गुणा c से होगा,
फिर क्या होता है प्लस लगाया तो प्लस b का गुणा b से और b का गुणा c से। इसी तरह से हम आगे इस संख्या का गुणा करेंगे। तो आइए करते हैं इसका गुणा। तो इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 6, फिर उसके आगे 3 प्लस का चिन्ह है तो प्लस 3 अंडर रूट 2, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 2 अंडर रूट 3। उसके आगे आप देखेंगे कि अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे इसमें 2 में, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। और उसके बाद क्या होगा, ये हो गया 3 दूनी 6, फिर 3 अंडर रूट 2, फिर उसके बाद 3 का गुणा किए 3, 2 अंडर रूट 3 आ गया। फिर उसके आगे इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करने में क्या होगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 होगा। तो आप देखेंगे कि ये वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 2, इसे हम पूरे के अंडर रूट में 3 गुणित 2 लिख सकते हैं। ये हमारी पहली सर्वसमीका है। आप देखिए कि अंडर रूट ए बी बराबर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी के प्रयोग से ये किया गया है। फिर आप यहाँ देखेंगे कि ये 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, और ये जो है यही इसके आगे आप देखेंगे इसका गुणा कीजिए 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट ये हो जाएगा 6, और ये जो आया ये क्या हुआ हमारे इस व्यंजक का हल, यानी ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक सर्वसमीका का उपयोग किया गया, और वो सर्वसमीका कौन सी है, अंडर रूट ए बी इजिकल टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। इस तरह की समीका सर्वसमीका का उपयोग किया गया। इसी में आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में और भी तरह तरह के सर्वसमीका यानी कि पूरी की पूरी सर्वसमीका का अलग अलग रूप में हम उपयोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3, 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 माइनस अंडर रूट 3। हम देखते हैं कि यह जो संख्या है ये पूरी की पूरी ए यानी ए के रूप में, इसमें कोई अलग संख्या नहीं है। तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे कि इन दोनों का अभी क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरह से आपने गुणा किया था उसी तरह से इसमें भी गुणा करेंगे, और आप देखेंगे कि क्या आता है। तो आइए इनका और इनका गुणा करते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणा करने का चिन्ह है, तो इसमें डेफिनेटली गुणा करेंगे। तो 3 3 9, और ये कितना हो गया प्लस में है, प्लस में लिखेंगे 3 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 3 अंडर रूट 3 आएगा। फिर क्या बच गया, फिर अब अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे, ये प्लस है तो ये प्लस अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 3 और ये 3 का जब गुणा होगा तो ये माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये सॉरी 3 होगा। अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, आप देखेंगे कि 3 हो जाएगा 9 प्लस 3 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3, तो ये हो गया माइनस, यहाँ पे आ गया 3 इंटू 3, तो ये हो गया 9 प्लस 3 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3, और ये कितना हो गया माइनस 3 3 9, और फिर आ गया 9 प्लस 3 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3, ये माइनस, और वर्गमूल 9 का मान होता है 3, तो वर्गमूल 9 का मान होता है 3, हाँ वर्गमूल 9 का मान होता है 3, और जब ये 3 से इस 9 को घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 9 माइनस 3 प्लस 3 अंडर रूट 3, सॉरी बाय मिस्टेक, ये जो संख्या है जब आप 3 से 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा। आप देखेंगे अंडर रूट 3 के पहले माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, तो ये जो माइनस है ये माइनस आया तो ये प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये जब प्लस से माइनस कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा 9 माइनस 3 इजिकल टू कितना हो जाएगा 6, 9 माइनस 3 इजिकल टू 6, और ये जो 6 है यही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो आपने अभी समझा क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न दूसरे का दूसरा क्वेश्चन जिसका आंसर कितना है 6 है। आप यहाँ देखेंगे कि 3 से 3 में गुणा किया 9, और जब 3 में अंडर रूट 3 से गुणा किया तो यहाँ आना चाहिए था माइनस, क्योंकि इसके सामने लगा है माइनस, और फिर ये प्लस माइनस से संख्या कैंसिल हो गई, और 3 का इंटू हुआ 3 3 9, और 9 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 3, और फिर ये संख्या 9 में से 3 घटाए तो बचा 6। इस तरह से
इसे हल किया गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है √5 प्लस √2 का स्क्वायर। √5 प्लस √2 का स्क्वायर। √5 प्लस √2 का स्क्वायर। तो √5 प्लस √2 का स्क्वायर क्या होता है? आप सर्वसमीका में देखिए, सबसे आखिरी वाली सर्वसमीका, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले देखी थी वही सर्वसमीका, इसमें आप देखेंगे कि √a प्लस √b का स्क्वायर है। तो यह क्या होगा? तो √a प्लस √b का स्क्वायर होता है a प्लस b। यहां पे हम लिख सकते हैं कि सर्वसमीका √a प्लस √b के स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b प्लस √2 √ab। इस तरह से हम लिख सकते हैं के प्रयोग से। क्या हो जाएगा इसके प्रयोग से होगा कि हम इस सर्वसमीका का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या हल हो सकता है कि √5 को a मान लीजिए प्लस √2 को b मान लीजिए और इसका हम स्क्वायर करेंगे, तब क्या होगा? इसका स्क्वायर करने के बाद ये होगा कि यह a यानी 5, b यानी 2 प्लस 2 √a यानी 5 और b यानी 2। इस तरह से हम a b के वैल्यू रख लिए, इसको माना a, इसको माना b। आगे फिर से हल करेंगे इसी को। 5 और 2 7, तो 7 प्लस 2 √5 दूनी 10, और ये क्या हो गया? ये हो गया आपका आंसर। ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपकी जो सर्वसमीका है, सिर्फ और सिर्फ उस सर्वसमीका के प्रयोग से आपने 2 से 3 स्टेप में इसका हल ढूंढ लिया, इसका आंसर ज्ञात कर लिया। इसी तरह आप देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का अंतिम क्वेश्चन, वो है चौथा, √5 माइनस 2 और √5 प्लस 2। तो √5 माइनस 2 √5 प्लस 2 क्या होता है? इनटू में है दोनों, √ माइनस √2 प्लस √5 प्लस √2। ये क्या होता है? तो ये क्या होगा? इसमें जो सर्वसमीका उपयोग की जाएगी, सर्वसमीका आप देखिए अपनी नोटबुक में आपने नोट किया होगा कि सर्वसमीका √a माइनस √b और √a प्लस √b बराबर क्या होता है? आपने देखेंगे कि a माइनस b होता है। क्या होता है? a माइनस b होता है। ये आपकी सर्वसमीका नंबर 3 में दिया हुआ है कि a माइनस b होता है। इसके प्रयोग से क्या होगा? इसके प्रयोग से होगा कि हम इस संख्या को इस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि √5 माइनस √2 √5 प्लस √2 इज इक्वल टू a माइनस b। यानी यदि हम √5 को a मान ले और √2 को b मान ले, ये हो जाएगा 5 माइनस 2, और 5 माइनस 2 बराबर होता है 3, और यही है आपका आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, जिसका आंसर क्या है? 3। इसी तरह से आप सर्वसमीका का प्रयोग करना सीख लिए। तो ये था प्रश्नावली 1.5 के प्रश्न क्रमांक 2 का अंतिम क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 4। और अब आइए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अभी तक आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है और क्या हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसका व्यास मान लीजिए D। जैसे आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि पाई बराबर वृत्त की परिधि, और उसमें मानने के लिए कहा है कुछ, आपको मानने के लिए क्या कहा है कि मान लीजिए C और उसका जो व्यास है उसको मानने के लिए कहा है D। जो C है वो परिधि हो गई और जो D है उसका व्यास हो गया। D क्या हो गया? उसका व्यास हो गया।
तो उसमें बताना है कि अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C अपॉन D, यानी उसको परिभाषित करना है। और यहाँ दिया हुआ है कि पाई बराबर कितना होता है C अपॉन D, तब इस तथ्य का अंत विरोध करता हुआ प्रतीक होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंत विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो आइए हम देखते हैं कि इस अंत विरोध का निराकरण किस प्रकार करेंगे। तो आपको बताया गया कि पाई क्या वृत्त की परिधि है, और पाई की जो वैल्यू होती है, पाई का जो मान होता है, पाई का मान कितना होता है, तो यहाँ से आप हल करके लिखेंगे। हल बराबर पाई का मान होता है, पाई का मान पाई बराबर 22/7, और यहाँ पे आपको इसका अनुपात दिया हुआ है क्वेश्चन में ही कि C अपॉन D बराबर 22/7 बराबर कितना हो गया, ये पाई, यानी पाई के बराबर कितना हुआ 22/7, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाई बराबर कितना है C अपॉन D, यानी C और D के अनुपात में है। तब आप इसको कैसे, इसका कैसे अंत विरोध से निराकरण करेंगे? तो हम आपको बताते हैं कि कैसे अंत विरोध से निराकरण करेंगे। जो पाई है, पाई में जो 22/7 है, जो पाई का क्या है, एक निकटतम मान है। 22/7 पाई का एक निकटतम मान है, और वो किन्हीं दो संख्याओं के अनुपात से मिलकर के बना है। किन्हीं दो संख्याओं 22/7 या फिर C और D, 22/7 और C और D इनके अनुपात से मिलकर के बना है। तब और पाई एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध है। अतः इसका कोई अंत विरोध से निराकरण नहीं निकलता। इसके आंसर में आपको हल करके पाई का मान लिखना है 22/7, और उस 22/7 को C अपॉन D के रूप में लिखना है, और उसके बाद नीचे आपको लिखना है अतः अंत विरोध से कोई निराकरण नहीं है। यही है आपका यह पाई और C अपॉन D के अनुपात का अंत विरोध। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 की क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि आपको संख्या रेखा पर √9.3 को प्रदर्शित करना है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें √9.3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो इसके लिए आपको पेन, पेंसिल, स्केल और प्रकार और चंद्रमा की आवश्यकता होगी। तो आप इसे क्वेश्चन को देखने से पहले, इसे पढ़ने से पहले आप अपने पास पेंसिल, पेन, स्केल और चंद्रमा और प्रकार, इस तरह की आवश्यक सामग्री अपने पास इकट्ठा कर लेवे, क्योंकि इन सभी चीजों की अति आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कि 9.3 को संख्या रेखा पर किस तरह प्रदर्शित किया जाता है। आपने इससे पहले की क्लास में देखा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को किस तरह से निरूपित किया जाता है, लेकिन ये दोनों से थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यह जो संख्या है, ये क्या है, दशमलव में है। इसे आप किस तरह से संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे? तो आइए देखते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे पूछा गया है कि 9.3, तो आपको एक रेखा खींचनी है जो कि 9.3 सेंटीमीटर की होगी। कितनी होगी? 9.3 सेंटीमीटर की होगी। इसे मान लीजिए A, इसे मान लीजिए B। इसकी जो दूरी होगी ये कितनी होगी? 9.3 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद यहाँ B से C तक एक रेखा खींचेंगे जिसकी दूरी होगी 1 सेंटीमीटर। जिसकी दूरी कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर B से C की दूरी। अब उसके बाद आपको क्या करना है? इतना करने के बाद आपने सबसे पहले AB एक 9.3 सेंटीमीटर खींचा। आपको यहाँ जो क्वेश्चन में जितना दिया रहेगा दशमलव में उतना ही खींचना है। यहाँ अगर 7.2 दिया रहा तो आपको 7.2 की ही लाइन खींचनी है। और उसके बाद B से C तक आपको 1 सेंटीमीटर लाइन खींचनी है। फिर आप क्या करेंगे? उसके बाद आप देखेंगे कि ये A और C, इसके बीच में आपको एक लंब डालना है। A और C, इसके बीच में आपको एक लंब डालना है। तो आप प्रकार की सहायता से आप A में एक एग्जिस्टिंग पॉइंट, आप प्रकार और पेंसिल के बीच में एक माप लेंगे जो कि इसके इस रेखा के आधे से ज्यादा होगा। जैसे कि ये आप यहाँ पे A में अपनी प्रकार की नोक और B के आसपास कहीं पेंसिल की नोक रखेंगे और इससे एक ऊपर कट करेंगे। आपको इधर कहीं कट मिलेगा और सेम डिस्टेंस से आप नीचे कट करेंगे। वही सेम अनुपात रख करके, सेम माप रख के फिर से आप प्रकार की नोक
आप सी में रखेंगे और फिर से एक कट करेंगे तो आपको पहले चाप में कहीं कट मिलेगा, और उसी नाप से जब नीचे कट करेंगे तो आपको नीचे के चाप में कहीं एक जगह कट मिलेगा, और आप इस चाप के कट से इस चाप के कट तक एक स्केल की सहायता से लाइन खींचेंगे तो आपको इस रेखा पर ये यहाँ कहीं कट करेगी। यानी कि आप इस तरह से ए और सी के बीच में लंब डाल सकते हैं। फिर क्या करना है आपको, फिर ये जो लंब मिलेगा, लंब वाला पॉइंट, इस पॉइंट को O मान लीजिए, और फिर ये O में प्रकार की नोक रखना है, और एक A में पेंसिल की नोक, और यहां से पेंसिल की नोक मिला करके सीधे आप लेके जाएंगे C तक। इस तरह से आप एक अर्ध चंद्र बनाएंगे, यानी आधा चंद्रमा। इस तरह से आप प्रकार की सहायता से इसे कवर करेंगे। और फिर क्या करना है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये जो बिंदु B है, इस बिंदु B से एक सीधा लंब डालना है, एक सीधा लंब डालना है। यहां से आप सीधा लंब डालेंगे इस तरह से, तो ये एक जो अर्धचंद्र की जो लाइन है उसे कहीं कट करेगा, यानी कि बिंदु D पर कहीं कट करेगा। और आपने देखा कि ये क्या बन गया हमारा शून्य, इसे आप तो ये शून्य मान लीजिए या फिर O मान लीजिए। तो शून्य से दाहिनी ओर पूरी की पूरी पॉजिटिव संख्या होती है, पूरे के पूरे धनात्मक नंबर होते हैं, और बाई ओर पूरी की पूरी नेगेटिव संख्या यानी कि ऋणात्मक नंबर होते हैं। और जो हमारी जो संख्या एक ऐसी है धनात्मक है, यानी कि शून्य से दाई ओर कहीं होगी। और आपने देखा जैसे जब आप B से सीधा एक लंब डालेंगे और वो इस अर्धचंद्र को कहीं कट करेगा, तो आप वहां से B से फिर से एक प्रकार और पेंसिल की नोक की सहायता से यहाँ पे रखेंगे प्रकार की नोक, और यहाँ रखेंगे पेंसिल की नोक। और इस रेखा को आप ऐसा करने से पहले थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, और इसे यहाँ पे जब प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ पेंसिल की नोक रखेंगे, और आप इधर जब यही सेम माप से एक चाप काटेंगे जो संख्या रेखा पे कहीं कट करेगा, तो जहां ये संख्या रेखा पे कट करेगा वही जो स्थान होगा वह √9.3 का होगा। एक जो आपका लास्ट चाप कटेगा वो इस तरह से कहीं कटेगा। तो और फिर आप नाप लीजिए 0 से जहां चाप कटा है उसकी दूरी, और जो दूरी में आपको जो मान मिलेगा वही मान √9.3 की वैल्यू होगी। इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर के थ्रू आप प्रश्न क्रमांक 4 कॉल करेंगे, और उसमें √9.3 को आप दर्शाएंगे कि संख्या रेखा में किसी संख्या को किस तरह से दर्शाते हैं। और इसी तरह यदि आपको 9.3 की जगह कोई दूसरी वैल्यू दे दी गई 7.4, 5.6, तो इसी मेथड से, इसी फॉर्मूले से, सेम स्ट्रक्चर से आप उस संख्या को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में हरों का परिमेयकरण करना है, और उसमें ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपकी बुक में। तो हरों का परिमेयकरण कैसे होता है, जैसे आपको यहाँ पे कोई संख्या दी है x प्लस 1, तो इसका यदि परिमेयकरण करना है तो इसी संख्या में गुणा किया जाता है, सेम संख्या और चिन्हों का परिवर्तन होता है, तो x माइनस 1 इस तरह से चिन्हों का परिवर्तन करके यदि हम इसका गुणा करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और इस तरह से इसका परिमेयकरण करके हल निकाला जाता है। यानी कि जैसे यहाँ पे √7 कोई संख्या दी है, इसमें किसी दूसरी संख्या का गुणा करेंगे और आप देखेंगे कि जो इसकी वैल्यू है कुछ और नजर आएगी, कुछ अलग आएगी। तो देखते हैं किस तरह से वैल्यू बदलती है, किस तरह से हरों का परिमेयकरण किया जाता है। तो हरों का परिमेयकरण करना है, उसमें क्वेश्चन नंबर पहला है 1/7। तो 1/7 में जो हर में जो संख्या है वह क्या है √7, तो इसका परिमेयकरण करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है 1/7 √7 इंटू √7 इंटू √7। यदि किसी संख्या में √7 इंटू √7 को गुणा करेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 1, और जब इसका गुणा करेंगे इसकी वैल्यू होगी 1। जब इसको काटेंगे तो और 1 में 1 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर उसका मान कितना होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जितना का उतना ही रहता है। तो आइए गुणा करते हैं। गुणा कैसे होता है? अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। तो 1 इंटू √7 हो जाएगा √7 अपॉन √7 इंटू √7। आपने इसके पहले सर्वसमीका पढ़ी है, उस सर्वसमीका के थ्रू देखिए आप इसे किस तरह से लिख सकते हैं, √7 अपॉन √7 इंटू 7। जब क्या होगा √7 अपॉन
7 इंटू 7 अंडर रूट 49 और अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 49। तो 49 अंडर रूट 49 की वैल्यू होती है 7, क्योंकि साथ ही 49 होता है। तो अंडर रूट 7 अपॉन इसकी वैल्यू हो गई 7, यानी कि अंडर रूट 7 अपॉन 7 इज 1/7 का हरों का जब परिमेयकरण करेंगे तो ये मिलेगा आपको आंसर में मिलेगा कि अंडर रूट 7/7। ऐसे ही अब हम सेकेंड क्वेश्चन का हरों का परिमेयकरण करेंगे। तो आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन के हरों के परिमेयकरण में कैसे होता है। तो सेकेंड क्वेश्चन का हरों का परिमेयकरण कैसे करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1/√7 प्लस √6। तो ये हो गया 1/√7 प्लस √6। तब इसे हरों का परिमेयकरण करेंगे इनटू में √7 माइनस √6 अपॉन √7 माइनस √6। फिर इसका गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे होगा, गुणा करके देखिए, √7 माइनस √6 अपॉन, जब आपने देखा होगा √a प्लस √b और √a माइनस √b, जब इनका गुणा होगा तो आप देखेंगे कि आंसर में क्या आएगा। इसके पहले आपने पढ़ा है सर्वसमीकाएं, उस सर्वसमीका के थ्रू देखेंगे कि √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b। देखिए √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b बराबर होता है a माइनस b। उसी तरह हम यहाँ लिखेंगे a माइनस b, तो a माइनस b बराबर हो जाएगा 7 माइनस 6। इस सूत्र के थ्रू a माइनस b बराबर हो जाएगा 7 माइनस 6। और जो सेकंड क्वेश्चन है 7 माइनस 6 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1। और जो सेकंड क्वेश्चन इसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो आंसर हमें क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ थोड़ा सा चिन्ह में बाई मिस्टेक हो गया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ जो गुणा होगा इस प्लस से होगा और ये जो संख्या होगी माइनस होगी और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो बाकी प्रोसेस सेम रहेगी। तो अब यहाँ हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। और जो आंसर होगा √7 प्लस √6, ये आपका होगा आंसर। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। इसी तरह से अभी आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1, फिर सेम प्रोसेस में देखा क्वेश्चन नंबर 2। आपको कहीं ना कहीं सर्वसमीका का उपयोग यहाँ भी करना पड़ रहा है, इसीलिए सर्वसमीका को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़िए और अच्छी तरह से याद कीजिए। रटने की कोई जरूरत नहीं है, रटने से गणित याद नहीं होगी। ऐसे ही आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में है 1/√5 प्लस 2। तो 1/√5 प्लस 2। अब जब यहाँ पे हरों का परिमेयकरण करेंगे तो √5 माइनस 2 अपॉन √5 माइनस 2 होगा। अब फिर इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसका गुणा करेंगे तो √5 माइनस 2 अपॉन √5 प्लस 2 इंटू √5 माइनस 2। और आपने एक और सर्वसमीका पढ़ी हुई है, वह क्या है कि ऐसी सर्वसमीका थी कि a प्लस √b a माइनस √b बराबर कितना होता है, a² माइनस b। इस तरह से होता है, लेकिन यहाँ पे जो वर्गमूल है वो कहाँ लगा हुआ है, a में। तो जो इसका आंसर होगा वो कैसा होगा, वो इस तरह से होगा। इसका जो वर्ग है वो कहाँ चला जाएगा, b में चला जाएगा। तो इस सर्वसमीका के प्रयोग से हम इसे लिखेंगे √5 माइनस 2 अपॉन, ये a है तो ये जैसा का वैसा रहेगा, माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा बराबर √5 माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 2 का वर्ग यानी 2 दूनी 4, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √5 माइनस 2 अपॉन 1 यानी कि √5 माइनस 2। तो √5 माइनस 2 इसका क्या होगा, आंसर होगा √5 माइनस 2।
तो इसी तरह आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर नजर डालते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा और काफी जल्दी आप ये सब चीजें सीख जाएंगे। तो देखते हैं 1/(1) अंडर रूट 7-2, इसमें हरों का परिमेयकरण करना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7 + 2 अंडर रूट 7-2। तो ये किस तरह से होगा, ये ऐसे होगा कि अंडर रूट 7 + 2 अंडर रूट 7 यहाँ पे प्लस होगा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, ये हरों का परिमेयकरण किया, इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7 + 2 अंडर रूट 7-2, ये हो गया, फिर इनटू अंडर रूट 7 + 2। इसके पहले जस्ट आपने जो सर्वसमीका यूज की थी वही सर्वसमीका यूज होगी और यहाँ आप देखेंगे कि अंडर रूट 7 + 2 यहाँ पे हो जाएगा a - b का स्क्वायर, तो ये हो गया a और ये a यानी 7 - 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि अंडर रूट 7 + 2 और 7 - 2 दूनी 4, 7 - 4 इजिकल टू अंडर रूट 7 + 2 इजिकल टू हो जाएगा 7 - 4 इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये 3 अंडर रूट 7 + 2/3, ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो ये थे प्रश्नावली 1.5 के सारे क्वेश्चन पांचों, जिसमें आपने शुरू में देखा कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को पहचानना, फिर आपने कुछ व्यंजकों को हल किया, फिर आपने देखा कि 9.3 अंडर रूट में है उसको कैसे संख्या रेखा में निरूपित करेंगे, फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 में हरों का परिमेयकरण सीखे। इसी तरह से आपको और भी आगे की क्लासेस जो कि 1.6, 1.7 आगे यूनिट 2, यूनिट 3, इस तरह से आपको सभी की सभी क्लासेस का अध्ययन कराया जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास होती है यहाँ पे समाप्त। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाइए कि ताकि आप जैसे ही वीडियो अपलोड हो, जैसे ही क्लास अपलोड हो, आप तक सबसे पहले पहुंचे, आपको सबसे पहले पता हो। और ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।